आ रही है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुख्तार अंसारी के बेटे का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है और यूपी चुनाव 2022 का यह वीडियो है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यूपी में अब बहुत कड़ी करी गई है। धमकी भरे अंदाज में अब्बास का भाषण है और मैं वो भाषण एक बार सुनाना चाहता हूं। अधिकारियों को, पुलिस को किस तरह से धमकी दे रहा था अब्बास अंसारी, सुनिए जरा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मनोज जी, आप तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, प्रवक्ता हैं, तो किस हिसाब किताब की बात हुई थी अखिलेश जी से और क्या वादा लेकर आए थे अब्बास अंसारी, जरा सार्वजनिक करिए। अब्बास अंसारी के जो बयान पे आप हमसे बयान ले रहे हैं, अब्बास अंसारी आज के डेट में जिस पार्टी के वो विधायक हैं और समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के अमर्यादित बोल भाषा व्यवहार का समर्थन नहीं करती। अमीश जी, हमारे नेता से आपने कई बार संवाद किया है अपने कॉन्क्लेव में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय राजनीति में विकासात्मक और संवेदना के आधार पर राजनीति करने वाले व्यक्ति। अभी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला सांसद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में क्या कहा है कि वो इस देश में सबसे संवेदनाओं के आधार पर, और जब देश में विकासात्मक राजनीति भी आप अखिलेश जी संवेदनाएं रखते हैं, पूरा भरोसा इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अखिलेश जी को मैं आज से नहीं बहुत अरसे से जानता हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं ये अब्बास अंसारी क्या वादा लेकर आए थे? तो आमिर जी, ये किस सवाल क्यों कर रहे हैं? ये किस हिसाब किताब की बात हो रही है? तो नहीं है ना, नहीं 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। पुलिस के अधिकारियों के साथ क्या करते हैं? जो पुलिस के अधिकारियों के साथ क्या करते हैं तो 2022 में आप लोग आए नहीं। तो संजय राणा, एक सेकंड, प्रोफेसर रागी और संजय राणा, एक सेकंड, ओके। प्रोफेसर रागी क्या करते जो शैलेंद्र सिंह के साथ किया था? अमीश जी एक सीधी धमकी थी कि हम उन सारे अधिकारियों को बताएंगे, उनको दंडित करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ अधिकारियों नहीं जी, उसमें हिंदुओं के प्रति भी एक चेतावनी थी, हिंदुओं को भी चेतावनी थी। और मुझे लगता है कि इस एक बात ने पूरे हिंदू समाज को जाति से परे जाकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में गोलबंद किया, और यही अखिलेश यादव के हार का मूल कारण भी रहा। जिस प्रकार से इन्होंने धमकी दिया, उससे लगा कि एक बार फिर से वो मुख्तार अंसारी ऐसे जो इस्लामिस्ट गुंडे हैं, जो मुसलमान होने के कारण मुस्लिम समाज को ये करने के कारण गुंडाई करते हैं, एक बार फिर से उनका आतंक यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए उसके प्रतीक के तौर पर उसको हराने के लिए सारा हिंदू एकजुट हुआ। और मैं सच बोलता हूँ, इस प्रकार की भाषा जो काका जी बोल रहे हैं, इस प्रकार की भाषा यदि बोलते हैं तो यही भाषा 400 पार ले जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। प्रोफेसर रागी होल्ड ऑन। विवेक जी 40 सेकंड। हर चीज में हिंदू मुसलमानवाद मत लाइए। पूर्वांचल के अंदर चाहे कोई भी जाति हो, बाहुबली बहुत हैं। वीरेंद्र शाही रहे हैं, हरिशंकर तिवारी रहे हैं, विकास दुबे मारे गए हैं। तो इसमें जाति और धर्म को पहली चीज तो लाइए मत। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि हमने सिर्फ ये पॉइंट रेस करा है, अतीक अहमद के कातिलों के डिटेल आज कोई मुझे देगा? मारे जाने पर अतीक अहमद के कातिलों के डिटेल मेरे को देंगे संगीत रागी के मारे जाने पर अतीक अहमद को किसने मारा था? कौन थे वो लोग? अतीक अहमद के मारे जाने के बाद बैकग्राउंड था? मुस्लिम बहुल इलाकों आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ था। लेकिन मैं सारिका पासवान का रुख करता हूं। ये कह रहे हैं कि कस्टोडियल ये मैसेज विवेक जी सेकंड में एक स्टेटमेंट। हम सिर्फ ये कह रहे हैं INDIA के जो घटक दल हैं कि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि ये मैसेज अपोजिशन की पार्टियों में और पब्लिक में जाए कि माय वे और द हाईवे हमारी सरकार है, तो हम जिसको मर्जी टपका सकते हैं। ये मुख्तार अंसारी जैसे पब्लिक को प्रताड़ित करने वाले को आप ऑपोजिशन का मान क्यों रहे हैं? ये वामपंथी कल्चर है।
ये साम्यवादियों जबरदस्ती का अपने आप कल्चर चिपका है, रहे ये हैं। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। नहीं देश के संविधान को सारिका तो मानोगे ना। सारिका पासवान एंड संजय राणा। सारिका पासवान, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू इज, क्या इससे वोट बढ़ जाएंगे? अगर जिस तरह से विवेक जी ने बोला कि INDI के अलायंस के वोट बढ़ जाएंगे इस पूरे घटनाक्रम से, क्या अगर मुख्तार अंसारी का साथ दिया जाएगा तो? 40 सेकेंड्स विदाउट इंटरप्शन Yeah, प्लीज ma'am, अमीश जी मुझे दीजिएगा। देखिए, हाँ देखिए, अभी पैनल में हमारे शैलेंद्र जी हैं, पूर्व DSP, स्वस्थ दिख रहे हैं, सकुशल दिख रहे हैं, और शायद इसलिए क्योंकि जब इन पे कार्रवाई हुई थी ना तो वहां सपा की सरकार थी। अगर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर इस तरह के कोई अधिकारी ने इस तरह का काम किया होता तो शायद उनकी जो गर्दन है ना टोटी में लटकी हुई मिलती, या न्यायालय जाने के क्रम में उन पे जय श्री राम बोल करके उन पे जानलेवा हमला या उनकी हत्या कर दी गई होती, या फिर कोई जहर दे करके उन्हें धीमी मौत दे गई होती। ये बदलाव है, ये बड़ा बदलाव है जो उस समय शासनकाल में और अभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यूपी में और खास करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये लोग जो आज कह रहे हैं इस्लामिक अपराधी, तो ये इनसे मैं पूछना चाहूंगी, ब्रजेश सिंह कौन है भाई, और ये धनंजय सिंह कौन है, राजा भैया कौन है, और ये ब्रिजभूषण सिंह जी कौन है? इन पे भी तो सैकड़ों मामले दर्ज हैं, ये भी तो अपराधी है, लेकिन क्यों सारिका सिर्फ पासवान जी ने इस्लामिक दो अपराधियों झूठ पे बड़े बड़े इस बोले तरीके से- अमीश जी। नंबर एक झूठ बोला कि 2020 में इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे जहर दिया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश में इनका जो मूव हुआ था वो 2021 में हुए थे। तो पहला झूठ तो ये। दूसरा झूठ ये बोलने कि भैया ये देखिए सब लोग ऐसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा होता है। एक एक नाम नहीं ले सकता, किसी अधिकारी की पत्नी का विषय है। जब इनका शासन हुआ करता था अमीश जी, तो एक DM की पत्नी के साथ इनके नेताओं ने कैसा शोषण किया था, 2 साल तक शोषण किया था। आज वो दुनिया में जीवित नहीं है और सबको पता है, मैं नाम नहीं ले सकता कि उनका नाम मुझे नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, ये बताइए कि आपका अभी किसी ने बोला कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम ला कहां से रहे हैं भैया? किसी की हार्ट अटैक से अगर मृत्यु हो जाती है, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से होता है? शासन का काम है प्रशासन को और चलाना। जेल में एक सारिका पासवान, जेल में बंद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो निश्चित तौर पर उसपे अपनी जो इंक्वायरी, ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी होता है वो होना चाहिए, लेकिन उसको एक धर्म विशेष के साथ जोड़ना क्या जायज है? कि एम्स के डॉक्टरों के द्वारा उनकी जांच होनी चाहिए। देखिए, धीमी जहर से जो मौत होती है ना, 5 डॉक्टरों ने वो लोकल पोस्टमार्टम किया, हॉस्पिटल में 7 उसकी जांच डॉक्टरों नहीं ने हो इलाज सकती किया है। था। 9 डॉक्टरों ने उनका इलाज किया था उसके पहले। क्या अभी आप एक ये वीडियो, कह एक सकते ऑडियो हैं? रिकॉर्डिंग। क्या आप ये आधिकारिक रूप से कह सकते हैं? नहीं, आपको अधिकार नहीं है कहने का। तो झूठ और मकारियत मत आधिकारिक रूप से बतियाइए। कह सकते हैं साफ-साफ क्या? बात कीजिए। अरे सरकार ने जब जांच कहा जा रहा है के कि आदेश एम्स कर के दिया, डॉक्टर लेकिन से उनकी उसके जांच बाद होनी भी आपको चाहिए। शक हो रहा है। सारिका पासवान, सारिका पासवान जी, आप अपनी पार्टी की सीनियर प्रवक्ता हैं। सारिका पासवान आप अपनी पार्टी की सीनियर प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल ये है, और बहुत स्पष्ट रूप से सवाल है, जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और 500 राउंड गोली चली थी, और जब शिखा काटी गई थी, अर्थात चोटी काटी गई थी, और यह कहा गया था कि चोटी मुझे लाकर दिखाना, मुख्तार अंसारी ने बोला था अपने शूटर को कि चोटी, वो जेल में बंद थे, एक त्रुटि मुझसे हुई थी पहले बोलने में, वो जेल में बंद थे और वापस आए थे और शिखा काटी थी शूटर, और चोटी को लेके मुख्तार